नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है नौकरी के जो वीडियोस मेरे डले हुए हैं उसमें पहले था जू का शेर, फिर था सर्कस का शेर। आज हम बात करेंगे जंगल का शेर। क्या आप बनना चाहते हैं जंगल का शेर? ठीक है, तो इसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे एंड कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी एंड इट इज़ नॉट वेरी इजी। बनना सभी चाहते हैं। जंगल का शेर से मेरा तात्पर्य है somebody who wakes up whenever that person has to wake up. Nobody tells him क्या करना है, कब करना है। वो अपने हिसाब से अपना शिकार करता है, अपनी लाइफ जीता है। ये है। इट इज़ नॉट ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट डजंट हैपन एट 22 ईयर्स ऑफ एज। यू विल हैव टू गो थ्रू सम रिगामरोल ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड सम स्ट्रगल्स। पहले दिन नहीं होता। अगर आप मेरे सैंगो लाइफ सुथरास के वीडियोस का थोड़ा सा डायरेक्टली जो मैं नहीं बताता पर मेरा पुश रहता है, अगर आप उस पर देखो, हमें वी आर इन ए सिचुएशन जहाँ डबल इनकम होना बिकम्स ए नेसेसरी। डबल इनकम यानी हस्बैंड एंड वाइफ अर्निंग, बोथ अर्निंग मनी। अब पीपल विल से कितने अर्निंग, कि हस्बैंड अगर अच्छा कमा रहा है तो वाइफ को कमाने की क्या ज़रूरत है? यही ज़रूरत है कि जब वो आप अच्छा कमा रहे हो और अच्छा कमाने से आप पक जाओगे, उस नौकरी से पक जाओगे, तो जो बीवी है ना वो स्टेपनी का काम यूज़ करेगी। 4 टायर आप ही के थे पर वो स्टेपनी है, ठीक है, पर वो है वहाँ पे। एंड जिन जिन की बीवियों ने नौकरी करी है या कर रही हैं, उन्हीं के पति जंगल के शेर बन सकते हैं। ये कोई आके नहीं बताएगा। कहेंगे व्हाट अबाउट दोज हु आर नॉट मैरिड? दोज हु आर नॉट मैरिड तो उनके तो वैसे ही खर्चा कम हो गया ना, उनका तो वैसे ही कुछ नहीं करना, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि क्लैरिटी फॉर यूथ पे मैं अभी थोड़ा सास बोन नहीं बनाऊंगा इसको। यहाँ मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि आपको जंगल का शेर बनने के लिए, एंड इट्स ए प्रिडिक्शन ऑल्सो आई एम डूइंग फॉर पीपल एंड यू विल रियलाइज इन नेक्स्ट 30 years देर विल बी मैक्सिमम जंगल का शेयर्स ओनली। दीज कॉरपोरेशंस एंड द वे वी सी दीज नौकरीज, 5,000 एम्प्लॉय, 10,000 एम्प्लॉय, ये सब धीरे धीरे एक 10 एम्प्लॉय हो जाएंगे। हर आदमी अलग काम करेगा और उसका काम को जोड़ दिया जाएगा। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि टुडे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि कंपनी में एक आदमी है, वो काम 2 घंटे 4 घंटे का है उसका दिन का, पर वो एम्प्लॉई है। आपने पूरा हफ्ता भी रखा है, महीना भी रखा है, उसको भी सिक्योरिटी ऐसे चाहिए और आपको भी उसको रगड़ना है, पर पैसे ज़्यादा जा रहे हैं पर उसको भी रखना है। तो कल को काम ऐसे हो जाएंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड हो जाएंगे। भी तेरा ये काम है, तू कहीं से कर, कैसे कर, इतना काम है, इतने पैसे मिलेंगे, तू 10 जगह से काम उठा ले। हायर एंड फायर वाला सिस्टम नहीं रहेगा। ये प्रोविडेंट फंड दो, फिर इंश्योरेंस दो, फिर सिक्योरिटी दो। एंड ये धीरे धीरे, अभी गवर्नमेंट बड़ी प्रोटेक्टिव रहती है ना, इस तरह के कानून, लेबर लॉ लगा रखे हैं। तो जहाँ जहाँ गिग इकोनॉमी, बेसिकली द गिग इकोनॉमी जहाँ जहाँ पहले किक इन करेगी, वो चीज़ इट इज़ समथिंग लाइक यू डोंट एम्प्लॉय अ प्लम्बर, यू डोंट एम्प्लॉय अ बार्बर, यू डोंट एम्प्लॉय समबडी लाइक इलेक्ट्रिशियन। जब ज़रूरत होती है आता है, करता है। वो जितने घरों में ज़रूरत होती है उसका नंबर होता है, वो जाता है, करता है, अपना करके आ जाता है। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। तो स्टार्ट एक्वायरिंग स्किल्स लाइक दिस, बिकॉज अगर इफ़ योर स्किल्स आर लाइक मंडेन स्किल्स कि यार डाटा निकालना है, वो तो एआई भी निकाल लेगी, फिर आपकी गई छुट्टी। रिसेप्शनिस्ट बैठे हो, बड़ा मंडेन काम है, आप बैठे हो, कल को कोई और बिठा देगा। जैसे वो जो ज़्यादा थोड़ा और इंग्लिश अच्छी बोलेगा या देखने में और ज़्यादा बेटर लग रहा होगा, उसको बिठा देंगे। तो स्टॉप डूइंग दिस मंडेन जॉब्स एंड इवन इफ़ यू आर इन इट फॉर वट एवर रीज़न, अभी मिली हुई है अब कई लोगों को, अब छोड़ी तो ना जाएगी। बी वेरी अलाइव कि ऐसा काम करना है हमें जीवन में जो हम अकेले कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और तभी आप एक ऐसे जोन में जाएंगे कि जब आपको कोई नहीं बताता कि क्या करना है, तभी वो एक्चुअल रईसी फील होगी। बिकॉज वॉट इज़ हैपनिंग इज, आई टेल यू राइट नाउ, जब तक आप अपना टाइम बेचते रहेंगे ना एक उसको, और कोई छोटा मोटा बिजनेस या कुछ इक्विटी इन द बिजनेस क्रिएट नहीं करेंगे, यू विल नेवर बिकम रिच। लाइक अ लॉयर और अ डॉक्टर और एन आर्किटेक्ट विल नेवर एवर बिकम रिच, इवन वो कोई मर्जी केस के चार्ज करते रहें, बिकॉज दे आर स्टिल सेलिंग दैट टाइम। उनको कंसल्टेशन के लिए वो टाइम उतना देना पड़ता है। जब तक आप कुछ ऐसा एक्स्टैब्लिश नहीं करते जिसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाए और आप सो रहे हो और आप पैसा कमा रहे हो, तब तक आप जंगल के शेर बनने वाले पाथ पे नहीं जा सकते। जैसे एक डॉक्टर है, तो एक पेशेंट देखने के 1,000 रुपये लेता है और 10 पेशेंट देखता है तो 10,000 रुपये कमाता है, या 15 देखता है और उसकी कहीं नौकरी भी है 2-4 लाख की, तो वो 5-6 लाख का आदमी है। एक पायलट है, वो जाता है, जहाज उड़ाता है, 7-8 लाख की उसकी तनख्वाह है, पर उसको घंटे के हिसाब से सिस्टम है कि भी इतने आवर्स उड़ाएगा, इतनी उसकी नौकरी है। ही कैन नॉट बिकम एवर अ 50 लाख पर्सन। येस, 5-7 लाख लुक्स वेरी नाइस, बट देन ही इज नॉट जंगल का शेर, ही इज ऑल्सो सर्कस का शेर ओनली।
ठीक है। तो उसको ये चीज़ से आज़ादी लेनी पड़ेगी। अभी लोगों का क्या हो रखा है, लोग मोटी बोली लगाना चाहते हैं अपने टाइम की। दे वॉन्ट टू सक्सीड व्हेन द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से दैट यू वांट ए प्रमोशन इन योर करियर, तो इट इज़, एक तो होती है चौधराहट वाली कि भी मेरे को चौधरी बनूंगा, नीचे नमस्ते वाले करेंगे, दैट इज़ वन रीज़न। द अदर बिग रीज़न इज़ पैसा बढ़ेगा, क्योंकि इस पोस्ट पे इतनी पैसा मिलता है, इस पोस्ट पे इतना पैसा मिलता है, इस पोस्ट पे इतना मिलता है। बट द थिंग इज़ कि इसका कैप है ना, इसमें भी आप एक काम कर रहे हो, यहाँ वाली पोस्ट पे आपका और टाइम जाएगा, और एनर्जी जाएगी, और ब्रेन जूस जाएगा, और जिम्मेवारी मिलेगी, और फ्री टाइम आपका कम हो जाएगा। और वो फ्री टाइम जो आपके अर्ली 20s और 30s में, वही आपको एस्टेब्लिश कर रहा है कि अब और भी कुछ ऐसा काम धंधा, स्किल सेट या ब्रेन जूस बचा है कि जो आप इस चीज़ से आज़ादी मिल जाए। इट इज़ समथिंग लाइक, आई टेल यू, आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं 5 kmph पे, 5 kmph पे जब भागनी चल ही रहे हैं, तो चल रहे हैं, तो आप गाना सुन सकते हैं, आपको गाना भी समझ में आ रहा है, आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आप सुन भी पा रहे हैं, आप क्रिकेट का मैच है स्कोर भी देख पा रहे हैं, यू आर अलाइव टू द सिचुएशन, ठीक है। आप कुछ मन में सोच भी पा रहे हैं, आपका ब्रेन जूस बचा हुआ है, ठीक है। पर आप उसी ट्रेडमिल पे तेज भागना चाहते हैं। अब आप हो गए 8 kmph, फिर 10 kmph, 12, 13, 14 kmph पे आप ध्यान नहीं हटा सकते कहीं पे भी, क्योंकि एक स्टेप आपका मिस हुआ और आपका मुंह फूटा। तो आपने तो अपना अंदर कैपेसिटी बढ़ा दी, आपको बड़ी खुशी है कि पहले 5 पे भागता था, अब 14 पे भाग रहा हूं, दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट तो है, लेकिन अब आपको उस 14 पे ही भागना पड़ेगा। आप अब इट इज लाइक राइडिंग ए टाइगर। एक होता है खुद शेर बनना, और एक होता है लाइक राइडिंग अ शेर। अब राइडिंग ए शेर में प्रॉब्लम क्या है, मजा तो आ रहा है कि मैं शेर की सवारी कर रहा हूं, लेकिन उतर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, उतरते ही शेर खा जाएगा। तो यहां गड़बड़ हो रही है। लेट लेट शादी, लेट घर खरीदना, लेट अपने सारे इस तरह के करना, और ये एस आई पी म्यूचुअल फंड में रह के खुश हो जाना कि मेरा 2 लाख 5 लाख 10 लाख इकट्ठा हो गया, इससे आज़ादी नहीं मिलने वाली। आज़ादी मिलनी है जल्दी शादी, गुड लाइफ पार्टनर, शादी में पैसा वेस्ट नहीं होना, लाइफ पार्टनर भी नौकरी कर रहा है, पहले ही घर खरीद लिया, घर लोन मुक्त हो गया 32, 33, 34, 35, 36, 37 साल में, एक और ले लिया, रेंटल ले लिया, वो सब ये सारे प्रोग्राम कर लिए, एंड बीवी भी, बच्चे बच्चे भी थोड़े से पल गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बीवी के पास अब टाइम है और पैसे कमाने का और अपने कॉन्सेंट्रेट करने का। आपने पूरे टाइम वाइफ को सपोर्ट किया, पूरे टाइम आपने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि आपको पता था इस नौकरी से आज़ादी लेके जंगल का शेर बनना है मेरे को, और वो आपने सपोर्ट किया ये सोच के भी कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे नौकरी में अच्छा नहीं करना। बहुत पति क्या गड़बड़ कर रहे हैं, 27, 28, 30, 32, 35 साल के जो पति हैं, कि अपनी नौकरी में पता नहीं क्या हो जाए, कि नौकरी में आपको जूस निकालने के लिए रिंग मास्टर खड़ा है, वो जब कोड़े मारता है तो आप बीवी को कहते हो तू देख ले, क्योंकि अब वो नौकरी कर रही है, तो वो चाहेगी ना कि भाई घर भी तो चलाना है, तू भी तो कुछ कर, तो मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ये कोड़े मार रहा है, मुझे यहाँ अच्छा करना है। उसी टाइम डिसाइड कर लो। हर आदमी जो डिसाइड कर लेता है कि कुछ हो जाए, मेरी नौकरी छूट जाए, मेरा प्रमोशन छूट जाए, मुझे रोज गाली खानी पड़े, मैं अपनी बीवी की नौकरी करवाऊंगा। और देखो, एवरी गर्ल, एवरी बीवी इन इंडिया टुडे इज केपेबल ऑफ earning money and doing a job. It is just that the husbands don't support, the sas doesn't support, the mother of the girl doesn't support, the society doesn't support. बच्चा होने के बाद भी अमेरिका में 1 हफ्ते में नौकरी पे चले जाते हैं, वो सब वहाँ भी निपटता है, होता है, चलता है उनका। और उनका तो कोई इकोसिस्टम ही नहीं है, ना उनका सास बहू का कुछ है, ना उनकी मम्मी का कुछ है, बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है वहाँ पे। पर कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। इंडिया में तो मैटरनिटी लीव है 6-6 महीने की, ठीक है, तो किया जा सकता है। अगर आपको, सबसे बड़ी ये सीक्रेट ही रिवील कर रहा हूं मैं, जंगल का शेर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आपकी बीवी काम करने वाली होनी चाहिए। और जिसकी बीवी काम करने वाली होती है वो छोड़ता है, फिर कुछ करता है, फिर बड़े चौड़ा होकर बताता है मैंने तो छोड़ दी, मैंने तो ऐसे कर लिया, फॉलो मी, डू दिस, जस्ट सी। जिन जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं जीवन में, उनका एक कॉमन पैटर्न मिलेगा आपको, उनकी बीवी पैसे कमाने वाली मिलेगी, ये कॉमन पैटर्न मिलेगा। बहुत कम परसेंटेज है जहाँ बीवी लटकी पड़ी थी, हाउसवाइफ थी, कुछ नहीं करती थी, बच्चे भी बड़े हो गए थे, फिर शायद हो सकता है माँ बाप का सपोर्ट हो, रेयर केस में। अदरवाइज बिना सपोर्ट के बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत जनता है जो आपको ऐसे बताएगी आए तुच्छ आदमी नौकरी में लगा हुआ है। अभी तक मेरे भी कुछ वीडियोस से आपको ऐसा लगा हो सकता है, या मेरे किसी वेबिनार से आपको लगा हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। कोई भी आके आपको ऐसा ज्ञान बांटे ना कि ये तो बहुत आसान है, अमूल माचो टाइप करके कि ये तो नौकरी ऐसे लग जाएगी, ये हो जाएगा, इट इज़ नॉट ईजी। भाई नौकरी लगी हुई है ना तुम्हारी, मत छोड़ देना गलती से भी। हाँ, जलील होना इज़ बेटर देन भूखा मरना, ठीक है, याद रख लेना ये, ठीक है। नहीं, यहाँ ऐसे करके ना पुष्पा बनने की ज़रूरत नहीं हर जगह। पुष्पा बनने के लिए ना मतलब चाहिए कुछ, फिर वो काम धंधे ऐसे उसके, ठीक है, कि मैं ऐसे करके कर लूँगा। और पुष्पा में भी ना सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, उसके भी वो नहीं थे, ठीक है। वो उसकी भी जब शादी हो जाएगी ना, और हो रही थी इनफैक्ट, तो देख लो कैसा बन गया था उसी मूवी में, ठीक है। तो लाइफ में रियलिस्टिकली जिया जाता है। ज़मीन से जुड़े नेता की तरह एडवाइस कर रहा हूँ मैं, बार बार ये बोलता हूँ बिकॉज इट इज़ समथिंग हु अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इंग्लिश मारना, सुपरफिशियलिटी मारना, एंड ऊपर से वीडियो बना के चले जाना एंड लगना कि हाँ ये ठीक है, बट आपकी लाइफ को छू नहीं पाया। तो सबसे बड़ा सीक्रेट आप लोग सीख गए। अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कुलीग सर्कल में, पीयर ग्रुप में देखो, जिन जिन ने आज़ादी पाई है, क्या उनकी बीवी काम करती थी? अगर बीवी काम नहीं करती थी तो शायद माता पिता अमीर थे या कुछ मिला होगा। ऐसे भाई किसी के अंदर दम नहीं आता, ये भी सच है। और अगर आपके अंदर दम नहीं आ रहा ना, तो डोंट सफ़र फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम कि भाई हमसे ना हो पाई ठाकुर, वो तो कर गया, हमसे तो ना हो पाई। एंड डोंट बी लाइक यार हिज सर्कमस्टांसेस वर बेटर देन माइन। उसकी किस्मत थी, हो सकता है वो शाना था, उसको शायद अमित सांगवान का जो ये वाला ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, सब लोगों को, यूथ को, उसको शायद किसी ने दे दिया था या उसको पता था। आज आपको पता चल गया है, आपको पता है आपको क्या करना है। जो आपकी मैडम बैठी है ना, बोलना है तू चाहती है तेरा पति जंगल का शेर बने, तो तू शेर नहीं बनेगी। जैसे एक ना मजाक मजाक में प्रैक्टिकल चीज़ है, जीवन में अगर आपको राजा बनना है ना, जीवन में अगर आपको राजा बनना है तो बीवी को रानी बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लाइक समबडी, एवरीबडी ना, वो झगड़े के केस आते हैं, यू नो गुरुजी, व्हेन आई वाज मैरिंग दिस गर्ल आई थॉट शी वाज एन एंजल एंड ये निकली डेविल, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, यू नो, डिड यू मेक योर हाउस हेवन और योर हाउस वाज हेल? बिकॉज एंजल्स तो हेवन में रहती हैं, तूने अपने घर को स्वर्ग बनाया क्या? And then it got to him. If you make your house, to the men, if you make your house hell, your wife will be a devil, because devils stay in hell. You make your house a heaven by your thoughts, by your मुस्कुराहट, by your being romantic, फ्लावर्स देना है, मम्मी अत्याचार कर रही है आपकी बीवी को, तो ऐसे करके ऐसे प्रोटेक्ट, आपको मेरे थ्रू जाना पड़ेगा, फिल्मी लगेगा, करो अपनी इसको कुछ बोलने से पहले आपको मेरे थ्रू जाना पड़ेगा, ये आपकी सेवा नहीं करेगी, आपके प्लॉट की रजिस्ट्री मेरी है, मैं आपका प्लॉट हूं, आपको मंजिल बनानी है तो मेरे पे बनाओ, ये एक इंडिपेंडेंट प्लॉट है और इस प्लॉट की रजिस्ट्री मेरी है और मैं इस, ऐसे बोलो। जब आप बोलोगे ना, वो जो पीछे खड़ी होगी ना, वो दुनिया बदल देगी, आपकी दुनिया बदल देगी, आपको बना देगी जो आप बनना चाहते हो। अदरवाइज चक्की पीसिंग पीसिंग चक्की पीसिंग एंड देते रहो गाली, समाज को, महंगाई को, गवर्नमेंट को, यूट्यूबर को, किसी दुनिया को, ये राज बता दिया आपका, यही चलता रहेगा। हाय 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 हाय, बीवी नौकरी करती है, पैसे कमा रही है, भूखे नहीं मरने देगी, स्कूल की फीस चली जाएगी, घर आपने पहले ही बना दिया, सब कुछ हो गया, चक्की पीसिंग स्लो। यार ये तो भूखे नहीं मरेंगे, यार इतना तो मैं कमा ही लूंगा, अभी मैं कमा रहा हूँ, अलग रह रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, मेरे तो पैसे नहीं बचते यार, इतना इतना तो कर ही लूंगा यार। यार बीवी तो है, अच्छा बीवी भी अंडरस्टैंड कर रही है, ये भी साथ रहना चाह रही है, अरे ये चक्की बंद। फिर अपनी फ्लावर मिल खोल लेना खुद, और उसके बाद आके दुनिया को, मैं तो कहूँगा कि सच्चाई बतानी चाहिए, बट देन यू कैन से भाई हमने तो छोड़ दी, भाई हम तो टैलेंटेड थे। आई वॉन्ट टू सी दैट टैलेंटेड गाय, I have not met a single one who is like 38, 40, 42, 37, 45, who was married, had kids, had जिम्मेवारी, पेरेंट्स वगैरह नॉर्मल, एंड पेरेंट्स वर नॉट रिच एंड वाइफ वॉज नॉट वर्किंग एंड ही जस्ट लेफ्ट। अरे छोड़ने ही नहीं देंगे, तुम्हारे माँ बाप और बीवी छोड़ने ही नहीं देगी,
छोड़ने ही नहीं देंगे। अगर तुम इतने बन भी गए ना, अगर एक आधा कोई इतना तुर्रम खाम बन गया, पहली बात तो मैं कहता है नहीं, अगर है भी ना तो ये छोड़ने नहीं देंगे। फिर आप, ये छोड़ने नहीं देती, ये स्टोरी बहुतों की चल रही है, भाई साहब हम तो पिस रहे हैं, छोड़ने नहीं देती। बीवी से काम करो, तभी आज़ादी मिलेगी, बीवी को भी मिलेगी, आपको भी मजा आएगा। और मियाँ बीवी मिलके जो काम करते हैं उसमें अलग सुख है। हो सकता है आपने बीवी को ऐसा कोई काम धंधा सिखा दिया, सूट बेचना, कहीं से प्रोक्योर करना, और ये सब आइडियाज़ मैं देता हूँ, मेरे रिकॉर्डेड प्लेटिनम पे पड़े भी हैं, ठीक है, बहुत इस तरह के हैं, ठीक है। कुछ भी जिसमें वो कर रही है, फिर उसको एक स्टेज पे जाके एक एनर्जी और आदमी और टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं क्रिएटिविटी में अच्छी हैं, शरीर के वाइज में जुझारू 12 घंटे का जान निकलती नहीं है, वो क्रिएटिविटी में निकल जाएगी। तो सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट आदमी की जरूरत होगी, तो फिर आप आओगे, मैं छोड़ आया, मैं आ गया। द डे ऑफ लेडी, एंड आई टेल माई लेडी ऑडियंसेस इन वेबिनार्स प्राइवेटली एंड ऑल, कि भैया आपका एम होना चाहिए अपने पति को नौकरी पे रखने का, नौकरी पे रखने का पति को। बोल तू आजा, तू क्यों बॉस की सुनता है, मैं तेरी बॉस, अगर तेरे को पसंद नहीं तो इक्विटी आदि तेरी। कुछ भी, जब मियाँ बीवी मिलके काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, मैरिड लाइफ की क्वालिटी 100 गुना हो जाती है, खुशी आ जाती है। जब भी मियाँ बीवी मिलके कुछ भी करते हैं अदर देन, मतलब क्योंकि देखो ना, आपने मियाँ बीवी ने मिलके क्या एक अच्छे काम करे, मिले बच्चे पैदा करे, खूबसूरत बढ़िया खुशी वाले, तो जो भी जब मिलते हैं मियाँ बीवी किसी भी सेंस में कुछ अच्छा ही होता है। इट कैन नेवर बी खराब। खराब तब होता है जब भिड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब खराब होता है। अदरवाइज मिल जाओ। तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, मुझ में खुद को घोल दे तो यार बात बन जानी। तो मीठे घाट का पानी और रंग शरबतों का दोनों को मिलना है, तभी जंगल का शेर बनोगे। अदरवाइज दुनिया आके ज्ञान देगी, कोर्सेज देगी, वो करेगी। आज मैंने सीक्रेट आउट कर दिया, आज के बाद मैं को जंगल के शेर का ना वेबिनार कर सकता हूँ, ना बता सकता हूँ, ना पेड कंसल्टेशन कर सकता हूँ। इट्स लाइक कर दिया आप लोगों के लिए। उसके तरीके हैं और भी कुछ है, 17-18 मिनट में पूरा नहीं होता, लेकिन अब यू कैन इमेजिन, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, बिकॉज इफ दिस इज नॉट डन देन यू फॉरगेट इट। कितना ज्ञान ले लो, कितने पढ़ लो, कुछ कर लो, वो यू विल नॉट बी एबल टू जंप, बिकॉज ये पैराशूट है आपकी। यू कैन नॉट जंप विदाउट अ पैराशूट, शी इज द पैराशूट। नाउ ये पैराशूट है तो यू कैन जंप फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज यू नो ये पैराशूट है। तो गेट दिस पैराशूट इन योर लाइफ, टेल द मैडम टाइम हैज कम फॉर यू टू बी माई पैराशूट। कितने लोग अपनी बीवियों को पैराशूट बनाएंगे? प्लीज टाइप पैरा, या कितनों की ऑलरेडी हैं, प्लीज टाइप पैराशूट और पीसी। इफ यू टाइप इन द कमेंट सेक्शन देन आई विल से ओके, ठीक है, थैंक यू।